अब हाफ ईयरली एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 डेज ही बचा हुआ है और अभी तक आपका मैथ्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उसी को आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस 15 डेज के लिए आपको एक ऐसा मास्टर प्लान देने वाले हैं, एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं जिसको अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से यूज करे तो 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकता है। क्या है वो प्लान, ध्यान से देखना, अभी टाइम नहीं है तो बाद में आकर के आराम से वीडियो कंप्लीट देखना, आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम प्लान को 3 फेज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, टेंशन मत लो, एक दिन में 1.5 आवर to 2 आवर ही पढ़ना है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको कि एक दिन में 4-5 घंटे पढ़ के लाना है, केवल 1.5 आवर to 2 आवर ही पढ़ना है। चलो देखो, सबसे पहले फेज 1 में आपको क्या करना है, हम सपोज करते हैं कि आपका जो है वो लगभग 8 चैप्टर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट यही आना चाहिए। किसी का एक चैप्टर कम या ज्यादा होगा वो अपने आप को मैनेज कर लेना। अब आपको हर दिन 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर देना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जिस दिन छुट्टी होगा उस दिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो हम माइंड में रखते हैं कि 4 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब समझना, ये हो गया आपका कि कौन कौन सा चैप्टर है और क्या आपको टाइम देना है। अब चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, उनका ऑन एन एवरेज 4 चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट होगा, अच्छे से तो होगा भाई। तो थोड़ा सा चैप्टर आप सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा 4 चैप्टर आपका अच्छे से है, मीन्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हम अभी तो 1 से 4 ले लेते हैं कि आपका अच्छे से है, और 5 6 7 8 अच्छे से नहीं होगा, ऐसा हम माइंड में रखते हैं। अब ये फर्स्ट फेज में इतना ही था कि आपका 4 चैप्टर कंप्लीट है और 4 चैप्टर अनकंप्लीट है। अब सेकंड फेज देखो, आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम आपको 1 से 7 डेज का टेक्निक बता रहे हैं और यहाँ पे हम आपको 8 से 15 डेज का टेक्निक बताएंगे, और इतने में आपका काम हो जाएगा। 1 से 7 डेज ध्यान से समझना, डे 1 2 3 4 5 6 7, आप समझो ध्यान से। ये जो फर्स्ट डे है ना, बस इस दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, मे बी ऑफ 3 आवर। और ये लास्ट दिन है, जिस दिन भी संडे हो, संडे जिस दिन हो या छुट्टी हो, उस दिन आप अप्रोक्स 4 घंटा देना, ठीक है, बाकी दिन उतना ही देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 4 चैप्टर जो है ना, इसमें से हो सकता है कोई 2 चैप्टर बड़ा होगा जो 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें से 2 चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है जो बड़ा होगा, जो 3 आवर में हो सकता है, उसको यहाँ पे रख दो। मान लिए कि 5 चैप्टर आपका 3 आवर में हो जा रहा है, हम एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, और 8 चैप्टर को मे बी आपको कितना लगेगा, 4 आवर, ठीक है। तो चैप्टर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्लियर है। 7 डेज का मतलब संडे को, छुट्टी के दिन, ठीक है। अब अल्टरनेट डेज में आपको डाल देना है बाकी 2 चैप्टर। यहाँ पे जो बचा चैप्टर 6, ये हो सकता है 2 आवर में आपका हो जाए, तो यहाँ पे चैप्टर 6 डाल दो, और यहाँ पे 2 आवर में हो जाएगा, यहाँ पे आपको चैप्टर 7 डाल देना है। तो 7 डेज अल्टरनेट में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। अब ये जो बचा हुआ डेज है अल्टरनेट, इसमें क्या करना है भाई, यही तो मास्टर डेज है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसको भी आप नाराज नहीं कर सकते, तो इसको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस बनाता है। कितना बनाना है, 5। तो यहाँ पे आप क्या किए, चैप्टर 1 से 5, चैप्टर 2 से 5, चैप्टर 3 से 5, चैप्टर 4 से 5। हो सकता है एक दिन आप कोई और टॉपिक ले लिए, ठीक है। फिर 4th डेज में आपको अगेन हर एक चैप्टर से 5-5 करना है, बट इस बार जो है वो आपको क्या करना है, अलग अलग टॉपिक्स लेना है, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट लेना है बेसिकली, ठीक है। 6 डेज में भी आपको सेम टू सेम चीजें करना है, यहां से भी 5 5 5 5 ये लेना है, और ये आपका 1 आवर 30 मिनट से 2 आवर में हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। तो अब देखो कि 7 डेज में ही आपका जो बचा हुआ चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर जो कर रखे थे वो भी रिवाइज हो चुका है। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, अगर कोई बड़ा चैप्टर हो वो 4 घंटे में नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें से कुछ टॉपिक को छोड़ देना है, नहीं करेंगे उसको, आपको फुल लेके नहीं आना है, ठीक है, थोड़ा कम आ जाएगा चल जाएगा। यहाँ पे भी अगर जो चैप्टर आपने 3 आवर के लिए रखा है, अगर 3 आवर में नहीं हो रहा है, तो जितना हो रहा है 3 आवर में उतना ही कंप्लीट करो, डन करो। ऐसे भी हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है नहीं। अब सोचो,
आपका 7 डेज में सारा चैप्टर कंप्लीट और सारा रिवीजन भी। अब आपका बचा 8 से 15 डेज और ये आपका मास्टर डेज होगा। यहां पे अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी चैप्टर डिवाइडेड है, ये जो चल रहा था उसको एज इट इज आप चलने दे सकते हो या फिर मिक्स कर लो चैप्टर को। ठीक है, 4 चैप्टर जो है वो मतलब 2 इजी 2 डिफिकल्ट और दूसरे में भी 2 इजी 2 डिफिकल्ट, ऐसे 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना लो। और अब डेज 8, डेज 9, डेज 10, डेज 11, डेज 12, डेज 13, डेज 14 और डेज 15। अब यहां पे आपको क्या करना है, 8 डेज में कोई भी जो 4 चैप्टर आप सेलेक्ट किए हैं उससे ज्यादा नहीं, अब इधर 5-5 क्वेश्चन ही आपको बनाना है और 1.5 से 2 घंटे में ही बनाना है। इधर अब आपको ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। यहां पे भी सेम टू सेम करना है। आप सोचो एक चैप्टर जो है वो कितने बार रिवाइज होगा, इधर 4 बार रिवाइज होगा, 5-5 क्वेश्चन भी बनाए तो 20 क्वेश्चन इधर बना और इधर आपका 15 क्वेश्चन बना था। एक चैप्टर से 35 क्वेश्चन बना है जो कि एनफ है आपको हाफ ईयरली कंप्लीट करने का। समझ में आ रहा है? तो ये प्लान आप एग्जीक्यूट करके आराम से मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। बोलोगे सर अभी फाइनल एग्जाम के लिए? बिल्कुल, तो रुको थोड़ा सा। देखो इसमें आपको 1199 दिख रहा है बट ये बिल्कुल आपको फ्री मिल सकता है। कैसे, देखना ध्यान से। देखो ये बैच है त्रिशूल 300, मैथ्स के लिए है ऑब्वियसली। इसमें 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हमने लास्ट 20 ईयर का सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न को देख करके बनाए हैं। इसमें आपके एग्जाम में आराम से 60 प्लस मार्क्स आ सकता है आउट ऑफ 80 अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, केवल ये 300 क्वेश्चंस कर लेते हो। आपके एग्जाम में या तो सिमिलर या तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ सकता है। अब सुनो इसका बेस्ट पार्ट, सारा हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस है, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पे है, लाइव वीडियो क्लास होगा। ऐसे ही नहीं कि आपको केवल क्वेश्चंस दे दिए, लाइव वीडियो क्लासेस होगा। कहां होगा बताएंगे, आपको क्लास नोट्स देंगे, इजी एक्सप्लेनेशंस रहेगा और क्विक रिवीजन नोट्स भी आपको देंगे। और जब बैच कंप्लीट होगा तो आपको डाउट सेशन भी मिलेगा जहां पे आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। अब सोचो ये ऐप मैथ्स बाजार ऐप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। और फ्री किसको मिलेगा भाई, देखो ये मेरा न्यू चैनल है तो इसमें फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए हम इसको फ्री रखें। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन वगैरह कर लेना है, इस कोर्स में क्लिक करना है और वहां पे जाकर के ये कोड यूज कर देना है फर्स्ट 1000। उसके बाद ये कोर्स आपका फ्री में एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और ये 10th से रिलेटेड ही ये चैनल है तो इसमें नया नया वीडियो आते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।